Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. सभी राष्ट्रवादियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी हाल ही में इटली में G7 समिट संपन्न हुआ। उसमें जो G7 के कंट्रीज़ थे, उसमें कितनी आज इस बात अनोखी बात थी कि G7 कंट्रीज़ के जो हेड्स थे उसमें से 5 तो अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं उनके कंट्रीज़ में, और 5 का हारना लगभग तय है। जो बाइडन, उनकी जो क्या लोकप्रियता का ग्राफ उनका बहुत कम चल रहा है, उनके हारने के पूरे चांसेस हैं। फ्रांस के मैक्रो हारने के उस पर हैं, उनकी भी लोकप्रियता डाउन चल रही है। और इंग्लैंड में जो ऋषि सुनक हैं, उनकी भी लोकप्रियता डाउन है। फ्रांस में जो राइट विंग वाली पार्टी है, उसने यूरोपीय यूनियन में बहुत 182 सीट्स जीती हैं बहुत लार्ज स्केल पर। तो जब फ्रांस में इलेक्शन अभी बिफोर टाइम घोषित कर दिए गए, तो उम्मीद है कि वही फ्रांस की नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगी। अब जो यूरोप का नया सीन डेवलप हो रहा है, उसमें जो राइट विंग्स पार्टी हैं वो जीत रही हैं अपने अपने कंट्रीज़ में भी और यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन में भी। हाँ, जापान में भी इलेक्शन है, और जापान में की जो लेफ्ट विंग पार्टी है उसकी लोकप्रियता बहुत कम है। और यानी कि जितने भी स्टेट हेड्स यहाँ पर आए हैं G7 में, उनमें से 5-6 तो हारने के पूरे चांस हैं, वो शायद नेक्स्ट G7 में दिखेंगे भी नहीं। तो अब नेक्स्ट G7 के परमानेंट ऐसे कौन से स्टेट हेड्स हैं जो होंगे नेक्स्ट G7 में? वो हैं इटली की जॉर्जिया मेलोनी और इंडिया से नरेंद्र मोदी। ये 2 स्टेट हेड्स जो बिल्कुल राइट विंग हैं, इनको राइट विंग कहा जाता है, इन दोनों की मुलाकात होगी। अच्छा, इस G7 में एक और चीज़ जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर में जैसे हम बॉलीवुड को भी कह सकते हैं, म्यूज़िक को भी कह सकते हैं, इंडिया का कल्चर भी कह सकते हैं, और उस कल्चर में जो हम नमस्ते करते हैं, उसमें जो जॉर्जिया मेलोनी ने सबका वेलकम नमस्ते करके किया, वो एक बिल्कुल अनोखी चीज़ है। लोग कहते हैं कि मोदी ने मेलोनी को नमस्ते करना सिखा दिया है। नमस्ते की इम्पोर्टेंस मेलोनी को समझ में आ गई। दूसरी बात, मेलोनी खुद चाहती हैं कि इंडिया के साथ क्लोज से क्लोज उनके रिलेशन बने, कंट्री के भी और उनके खुद के पर्सनल भी। वो चाहती हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो इंडिया हेड कर रहा है, उसमें वो इटली इंडिया के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने इसमें इच्छा व्यक्त किया और इस पर चर्चा हुई है, द्विपक्षीय चर्चा। साथ ही उन्होंने जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, उन सब की लीडरशिप की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी है। इससे पता चलता है कि वो इंडिया को और मोदी को कितनी इम्पोर्टेंस देती है। अच्छा, जब वो सब स्टेट हेड्स का वेलकम कर रही थी नमस्ते कर करके, तो उसमें जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए और उनको भी उन्होंने, जब मेलोनी ने नमस्ते किया, लेकिन वो नमस्ते का जवाब देने के बाद उनको ऐसे करके बार बार आगे आके हग करने की कोशिश, हाथ तो नहीं करते लेकिन ऐसे वापस आगे आते, और ऐसे ही ऋषि सुनक भी बार बार वापस आगे आते, लेकिन मेलोनी ने इन दोनों के लिए जैसे वो आगे आते वो ऐसे वापस पीछे हो जाती। तो इससे पता चलता है कि उन्हें जो इंडिया का सिस्टम है, इंडिया का कल्चर है कि लेडी की रिस्पेक्ट करना, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, तो नमस्ते करना, इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा किया होगा। जैसे हम सोसाइटी में भी देखते हैं कि कोई लड़का लड़की का जो भी रिलेशन होता है उसको सोसाइटी कैसे जज करती है, उनके बिहेवियर चीज़ों को देख के कि वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक ऐसी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो होता है, उसमें भी 2 स्टेट हेड्स के जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें जाहिर है कि उनकी जो जॉर्जिया मेलोनी की बॉडी लैंग्वेज है वो देखी जा रही है, और उनका जो नमस्ते का करके सबको वेलकम करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और दूसरा
एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रही, वो ये कि जब उन्होंने डिनर पार्टी होस्ट की तो उस डिनर पार्टी में वो सब हर नेता से मिली और उस पार्टी में सेल्फी उन्होंने पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ ली और उन्होंने बोला भी है थैंक यू टीम मेलोडी। और मेलोडी उन्हीं का दिया हुआ वर्ड है, मेलोनी और मोदी का दोनों को स्पेलिंग कॉम्बिनेशन करके मेलोडी उन्होंने स्पेलिंग दी हुई है, MELO। बोलिए बोलिए, मेलोनी, DID। ओके, समझ गए ना आप? खैर, अब नेक्स्ट आता है जो इंडिया एक जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण और जो सप्लाई चेन में रुकावटें आई, फिर कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले सुएज़ कैनाल में एक शिप फंस गया था जिसके कारण चेन सप्लाई में दिक्कतें आई, तो उसका सब्सिट्यूट इंडिया ने निकाला है कि इंडिया से स्टार्ट होगा ये रूट जो दुबई UAE जाएगा और UAE होते हुए सऊदी अरब होते हुए और बाकी उधर इज़राइल में होते हुए इटली से होते हुए यूरोप में एंटर करेगा। तो इसके लिए भी जॉर्जिया मेलोनी ने बहुत सपोर्ट किया है और एक टीम बनाने के लिए कहा है कि इसकी एक टीम बनाइए और हमें भी इसमें शामिल कीजिए। तो उनकी हर चीज़, हर इंडिया के हर चीज़ में इंटरेस्ट है। एक और डील जो बहुत अच्छी हुई है वो ये कि इटली चाहता है कि जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत इंडिया में डिफेंस प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाएं। इटली और इंडिया दोनों मिलके डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में बनाएंगे। मोदी जी और उनका जो आपस में मोमेंट्स थे, कुछ पिक्चर्स हैं, एक जो थैंक यू टीम मेलोडी वाला वीडियो है, छोटी सी क्लिप्स जो मेलोडी ने खुद बनाई है, वो इस वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ। आप देखिएगा उन्हें और उम्मीद है मुझे कि आपको ये सब देखकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Hello from the Melody team.